देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अरुण आपके पास हम आएंगे, लेकिन एम्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। अरुण, आपके पास कोई अपडेट है? एम्स की तरफ से औपचारिक ऐलान हो चुका है। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए मेरे पास जो प्रेस रिलीज आई है अभी जारी हुई, कहा यह गया कि 8:06 अरुण आपके पास वापस लौटेंगे इस वक्त। रवि बुला रहे। रवि आपके पास क्या अपडेट? देखिए 8:06 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहां पर घर से उनकी स्थिति काफी नाजुक थी और उस नाजुक कंडीशन में इमरजेंसी वार्ड में लेके आ गया। कई डॉक्टरों की जो टीम है लगातार इलाज कर रही थी, लेकिन इसके अलावा एम्स की तरफ से अब डिक्लेरेशन हुआ है, जो लगातार कई लोगों की तरफ से खबरें भी आ रही थी। 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को डिक्लेयर किया गया है उनका निधन, और एम्स की तरफ से अब इस बात को लेकर पुष्टि हुई है। इस बात को लेकर देखिए खबरें तो लगातार आ ही रही थी और कई कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर ट्वीट भी कर रहे थे, लेकिन इंतजार था अभी एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान का, आधिकारिक पुष्टि का, मेडिकल बुलेटिन का। जो हमने बातचीत किया था एम्स के अधिकारियों से और उनका यह कहना था कि लगभग 11 बजे के आसपास एक बुलेटिन जारी हुआ होगा। अभी देखिए थोड़ी देर पहले all of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see. You worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. तो कांग्रेस नेता शशि थरूर को आप यहां पर सुन रहे थे। उन्होंने भी यहां पर दुख जताया, खेद व्यक्त किया, और देश ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिस तरीके से खोया है, पूरे देश की, हर देशवासी की आंखें इस वक्त नम है। अरुण लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अरुण, आपके पास क्या अपडेट है? शशि थरूर ने कह दिया है तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये इस फिलहाल आप एम्स की ओर से जो आधिकारिक बयान यहां पर सामने आया था, एम्स की ओर से जो आधिकारिक बुलेटिन यहां पर साझा किया गया है, वो लेटर आप यहां पर देखिए, जिसमें ये ऐलान कर दिया गया है कि 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांसें यहां पर ली थी। 92 साल उनकी उम्र है, और जिस तरीके से लगातार उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसके बाद तुरंत उनको अस्पताल भर्ती कराया गया था दिल्ली एम्स में, जहां पर उनका लगातार रेगुलर हेल्थ चेकअप भी चलता था। लेकिन जब डॉक्टरों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसके बाद उनको तुरंत यहां पर आईसीयू में भर्ती कराया गया, और अब ये खबर सामने आ रही है जिसका आधिकारिक ऐलान दिल्ली एम्स की ओर से भी कर दिया गया है। न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुना रहे हैं कांग्रेस नेताओं की ओर से जो निकलकर सामने आ रही है। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांसें ली हैं। तो देखिए 9:51 पर मेडिकल बुलेटिन जो है फिलहाल एम्स की तरफ से जारी कर दिया गया है, और यही आधिकारिक पुष्टि जो है एम्स की तरफ से कर दी गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको मेडिकल बुलेटिन भी हम दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, एम्स के मेडिकल बुलेटिन आने से पहले उनकी तरफ से ये न्यूज शेयर कर ली गई थी, लेकिन अब एम्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि कर ली गई है। ये मेडिकल बुलेटिन एम्स की तरफ से जारी किया गया है। एम्स के बाहर भी वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कड़ी कर दी गई है। तमाम जो नेता हैं, तो प्रेस रिलीज जो जारी की गई है उसकी तस्वीर भी आप यहां पर देखिए। मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ है उसको लेकर एम्स ने पुष्टि यहां पर की है, और प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा गया है कि 8:51 का वो वक्त था जब उन्होंने आखिरी सांस यहां पर ली है। देखिए, विद प्रोफाउंड ग्रीफ वी इन्फॉर्म द डिमाइस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, एज 92. He was being treated for age-related medical conditions and had sudden loss of consciousness at home on 26 December 2024. Rescuative measures were started immediately at home. He was brought to the medical emergency at AIIMS, New Delhi at 8:06. 8 बजे उन्हें लाया गया था, और despite all the efforts, he could not be revived and was declared dead at 9:51 PM. तो 9:51 पर
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली है और ये हम आपको मेडिकल बुलेटिन जो एम्स की तरफ से जारी किया गया है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर एम्स की तरफ से कहा गया कि मोनिका, इसमें साफ ये भी लिखा गया है कि 8:06 पर उनको लाया गया था और 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांसें यहां पर ली थी। रवि लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए आधिकारिक ऐलान अब यहां पर किया जा चुका है। किस तरीके की हलचल अब दिल्ली एम्स के बाहर आप बढ़ती हुई देख रहे हैं? देखिए, हलचल तो पहले से ही बढ़ गई थी जैसे ही एक खबर आई कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत नाजुक है और इमरजेंसी वार्ड में उनको एडमिट कराया गया है। इस बीच में कैमरा पर्सन सुनील ये तस्वीरें भी दिखाते चलें कि एम्स के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें और वार्ड के जस्ट बाहर, इमरजेंसी वार्ड के जस्ट बाहर की तस्वीरें, और यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी संख्या में है। और इसके पहले कांग्रेस के नेता धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुँचने लगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी अंदर ही हैं और इस दौरान प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं अब से थोड़ी देर पहले। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी भी यहीं पर मौजूद हैं और भी कुछ नेताओं के भी आने की खबरें हैं और लगातार एक एक करके नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच में पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी बड़ी संख्या में पहुंच चुकी है। अभी अंदर और बाहर आने जाने की किसी की अनुमति नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में काफ़ी ज़्यादा इस समय भीड़ नज़र आ रही है हमें। लेकिन जैसे ही शाम को खबर मिली कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्थिति खराब है, नाजुक है, 8 बजे शाम के 8 बजे जैसे ही हमने ब्रेक किया खबर की न्यूज़ 18 इंडिया पर कि उनकी स्थिति खराब है, लेकिन इस बात को लेकर इंतजार चल रहा था कि ऑफिशियल किसी भी तरीके का बयानबाजी हो, ऑफिशियल इसको लेकर एक कंफर्मेशन आए, आधिकारिक पुष्टि हो। और एम्स की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले ही आधिकारिक पुष्टि भी हुई जिसमें 8:06 पर उनको लाया गया। और उस समय जब उनको लाया गया तो शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बेहद दुखद खबर है और एक शून्य पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच छोड़कर चले गए हैं। एक बेहद दुखद खबर, ना सिर्फ देश के लिए लेकिन जो उनका योगदान है वो विदेशों तक याद है सभी को। बराक ओबामा ने भी उनकी कई बार तारीफ की है। नहीं, अत्यंत दुखद है। एक जो है विजयी नेता का ये देहावसान समग्र भारत के लिए शोक का क्षण है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश की आर्थिक उदारवाद की जिन्होंने जो है नींव रखी थी और एक प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह से उनका शांत स्वभाव, संयम व्यक्तित्व और ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में न रहना, ये निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति है। समग्र देशवासियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर उनके अपने चरणों में स्थान देगा। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके से 2004 से 2014 तक देश के वो प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री वो रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे और वित्त सलाहकार भी यहां पर रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं। उनका योगदान हर किसी को यहां पर याद है और इसके साथ ही अब नम आंखों से उनको अलविदा कहना देश के लिए भी बहुत मुश्किल है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो है विविध पदों पर रहकर देश की निश्चित तौर पर सेवा की। वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, यूजीसी के चेयरमैन, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे विविध पदों पर रहकर उन्होंने राष्ट्र सेवा को स्वयं को समर्पित किया और निश्चित तौर पर परमाणु समझौता करके उन्होंने हमारी जो विदेश नीति है उसके लिए भी मील का पत्थर उन्होंने साबित किया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो कंट्रीब्यूशन है उसके प्रति पूरा राष्ट्र उनके कृतज्ञता का भाव रखता है। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बाकायदा ट्वीट किया गया है, संवेदनाएं व्यक्त की गई है। लेकिन आपको एम्स की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। वहां पर देखिए वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई है। कहा जा रहा है जेपी नड्डा जो है वो भी एम्स में मौजूद है, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हुई है। कुछ देर पहले आपने बेलगावी की तस्वीरें भी देखी, वहां से भी जो कांग्रेस के नेता हैं उनका आना भी शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एम्स में आखिरी सांस ली है। 8:06 पर
उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था और उसके बाद अब आधिकारिक तौर पर यहां पर पुष्टि कर दी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया है। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसको लेकर एक ट्वीट भी उन्होंने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर अपनी संवेदनाएं उनकी ओर से यहां पर व्यक्त की गई हैं। देखिए, पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, नम आंखों के साथ अलविदा उनको कह रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली एम्स की ओर बढ़ रहे हैं आगे, और जो दिल्ली नहीं भी हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, और इसी वजह से एम्स के बाहर बड़ी हलचल भी यहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता लगातार उनको याद कर रहे हैं और भारत अपने एक शानदार नेता के निधन पर दुखी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उनकी ओर से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वाकया भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एंड आई इंटरैक्टेड रेगुलरली व्हेन ही वाज पीएम एंड आई वाज द सीएम ऑफ गुजरात। और उस पल की तस्वीरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की है। वी वुड हैव एक्सटेंसिव deliberations on various subjects relating to governance, his wisdom and humility were always visible। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में जो उपलब्धियां की है, जो योगदान देश को दिया है, उसको याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें जो है वो शिवानी साझा भी की है और ये कहा है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस वक्त भी हम बैठकर बातें किया करते थे और जो इंटेलिजेंस उनकी रही है, फिर वो इकोनॉमी को लेकर रही हो या राजनीति को लेकर रही होगी, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे और उनके विजन को आगे बढ़ाया भी है देश ने। और तस्वीरें भी आप यहां पर गौर फरमाइए मोनिका, किस तरीके से जब देश के वो प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और वो सीएम थे तब मिले, और उसके बाद जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पीएम बनते हैं उसके बाद वो किस तरीके से उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे तमाम चर्चाएं यहां पर जो आर्थिक नीतियां हैं उन पर करते हैं, उनसे सीखते हैं, समझते हैं, उसको लेकर ये तस्वीरें उनके लिए भी बेहद खास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर जो ट्वीट किया है वो ट्वीट हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, किस तरीके की हलचल फिलहाल एम्स में और कौन नेता फिलहाल पहुंच चुका है, कांग्रेस का या बीजेपी की ओर से कोई? एक बार मैं दोबारा तस्वीरें यहाँ पर कैमरा पर्सन सुनील दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार एक एक करके नेता पहुंच रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि कई ऐसे सीनियर नेता हैं जो दिल्ली में मौजूद नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी की मौजूदगी इस समय एम्स के अंदर ही है। वो सबसे पहले पहुंचने वालों नेताओं में से हैं। और इसके अलावा जेपी नड्डा जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं और अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, वो भी काफी पहले ही पहुंच चुके हैं और एक एक करके नेता लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। और एम्स के बाहर भी आप देखिए कि इस समय क्योंकि ट्रैफिक को भी संभालना है, मीडिया को भी संभालना है और इसके अलावा जो यहाँ पर मरीज हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और जो वीवीआईपी लगातार आ रहे हैं उनके मूवमेंट में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसलिए पुलिस की डिप्लॉयमेंट बड़ी संख्या में की गई है। कांग्रेस की तरफ से कौन कौन पहुंचा है ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर मौजूद है। कोई जानकारी अब तक कौन कौन पहुंचा है? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैंने अभी भी 1 मिनट पहले ही आपको बताई कि प्रियंका गांधी सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में से एक हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, वो भी काफी पहले ही पहुंच चुके हैं और उसके बाद एक एक करके दिल्ली कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में अभी कुछ मौजूद नहीं है, कुछ लगातार अभी उनके पहुंचने की खबर मिल रही है। एक एक करके सबने ट्वीट करके संवेदना भी जाहिर की है परिवार को। और इसके अलावा अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद ही यहाँ पर मौजूद है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी भी यहीं पर मौजूद है, वो काफी पहले ही पहुंची थी। और जैसे ही खबर मिली थी कि शाम के 8 बजे उनकी स्थिति खराब है, उनकी स्थिति नाजुक है, उसके बाद फौरन उनको एम्स में लाया गया जहां पर इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया। और उस दौरान एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद थे, कई डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और उसका डिक्लेरेशन, उसकी आधिकारिक पुष्टि भी एक मेडिकल बुलेटिन जारी करके एम्स की तरफ से किया गया। लेकिन उससे पहले ही कई नेताओं की तरफ से इस बात को लेकर खबर सामने आ चुकी थी, लेकिन इंतजार था एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान का, क्योंकि परिवार की सहमति इसमें बेहद जरूरी होती है, उसके बाद ही एम्स या कोई भी अस्पताल करता है। लेकिन फिलहाल स्थिति इस समय आप गेट नंबर 1 जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, लगातार करके एक एक नेता जा रहे हैं। लेकिन अभी ज्यादा नेताओं की तादाद एम्स के अंदर नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा, प्रियंका गांधी,
पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी वो यहाँ पर मौजूद है और दिल्ली के कई कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रवि, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए जिस तरीके से तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो उस वक्त दिल्ली एम्स की ओर बढ़ चुके हैं। हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या अपडेट आपके पास? दिल्ली अब कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त वहां नहीं थे, वो भी दिल्ली क्या पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सूचना आई है कि राहुल गांधी जिस सर्किट हाउस में रुके थे वहां से वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और स्पेशल फ्लाइट तुरंत उसको बोर्ड करने जा रहे हैं और दिल्ली आधी रात तक के बाद वो पहुंच जाएंगे। यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप जो बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के लिए थी, वो दिल्ली रवाना हो गई है। और मनमोहन सिंह, जो एक कांग्रेस जिनको एक अपूर्णीय क्षति कह रही है अपने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि में, उनको आखिरी विदाई देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एम्स पहुंच रहे हैं। और एम्स की तरफ से जैसे ही आधिकारिक ऐलान हुआ 9:51 पर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को 8:06 पर लाया गया था यहाँ पर, लेकिन उनको तमाम प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तुरंत दिल्ली जाने का बड़े नेताओं ने फैसला किया। तो अब ये सूचना है कि दिल्ली सब तमाम नेता पहुंचेंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वहां पहुंचेंगी एम्स में। वो आज रात में सब लोग वहीं रहेंगे। और इस बात की सूचना भी है कि हो सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कल जब उनके घर सुबह लाया जाएगा उसके बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी रखा जा सकता है। इस तरह की सूचना आ रही है और कहा गया है कि अरेंजमेंट वहां पर किए जाएं। जिन परिस्थितियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभाला और जिन परिस्थितियों में कांग्रेस के तमाम जायंट्स, बड़े नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पसंद सोनिया गांधी द्वारा दी गई थी, उन सब इतिहास को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कई तरह के इमोशंस हैं और उसको व्यक्त करने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के लिए तो ये एक व्यक्तिगत लॉस है। मतलब देश ने एक राजनेता खोया है। लेकिन अरुण, आपके पास आएंगे। बीजेपी नेता आरपीएन सिंह फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। आरपीएन सिंह जी, एक बेहद दुखद खबर है। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। अब एक लेगेसी छोड़ गए हैं। हालांकि जो उनकी उपलब्धियां रही हैं वो आज भी देश याद कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं श्रद्धांजलि उनके परिवार को भी देना चाहता हूं। इस दुखद घड़ी में हम उनके साथ डॉक्टर साहब के साथ मैंने काम किया है। मैं जूनियर मिनिस्टर जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैं था। एक सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी थे और मैं समझ सकता हूं हम सबके लिए एक बहुत ही दुखद घटना आज। आरपीएन सिंह जी, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने अलग ही सीमाएं भारत को दी और जिस तरीके से आज भी देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने, जब वो 2014 में अपने पद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा, उस योगदान के लिए भी, उस निष्ठा के लिए भी, उस देश प्रेम के लिए भी उनको हमेशा हमेशा हम सभी देशवासी यहाँ पर याद करेंगे। नहीं, बिल्कुल हम सब याद करेंगे और हम सबको याद रखना चाहिए। जब राज्यसभा से उन्होंने, उनका जब कार्यकाल समाप्त हुआ था तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूरा व्यक्तित्व के बारे में पूरा चर्चा की थी और उन्होंने भी उनके योगदान का उनको सराहना की। शुक्रिया आरपीएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अभी आरपीएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे। जिस व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं या शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, बेहद सादगी थी उनके चेहरे पर, बेहद सादगी थी, बेहद शालीन स्वभाव के वो थे। लेकिन जो योगदान उन्होंने देश के लिए दिया है या जो उपलब्धियां उनके नाम के साथ जुड़ी है, आज भी तमाम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर तमाम नेता उन योगदान को भी याद कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को भी याद कर रहे हैं और नम आंखों से उन्हें आज अलविदा भी कह रहे हैं। देखिए, आरपीएन सिंह आपके साथ जुड़े थे। उन्होंने एक वाकया हमसे शेयर किया था। जब वो जूनियर मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह की सरकार में, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे वो जूनियर मिनिस्टर्स को काम नहीं देते थे और राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर गए थे। जैसे ही लौटे, तमाम जूनियर मिनिस्टर जिसमें जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, ये लोग राहुल गांधी के पास गए और राहुल गांधी इनका डेलीगेशन लेके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर गए। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर जब जाके इन लोगों ने शिकायत की कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उस समय बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, कमलनाथ, प्रणब मुखर्जी, इस तरह के कैबिनेट मिनिस्टर, पी चिदम्बरम, इन लोगों की शिकायत थी कि जिन विभागों में उनकी नियुक्ति की गई है वहां कैबिनेट मिनिस्टर्स उनको काम नहीं देते। तो उसके बाद मनमोहन सिंह ने कहा कि इस बात की जानकारी मुझे मिली है और राहुल गांधी के साथ आप लोग आए हैं, निश्चित रूप से मैं इसका हल निकालूंगा। और आरपीएन सिंह का कहना है कि उस बैठक के बाद
जो उनके कैबिनेट कलीग्स थे उन्होंने उनको काम देना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि आरपीएन सिंह गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री थे और जब हम जाते थे तो उनको एक बड़ा सा कमरा अंदर मिला हुआ था और वहां पर उन्होंने हमें ये सूचना दी थी, ये जानकारी दी थी कि देखिए आज से हमारे पास डिपार्टमेंट आ गए, हमारे पास अर्धसैनिक बल आ गए, तमाम जो विभाग होते हैं गृह मंत्रालय के अंदर वो हमको मिल गए हैं, इसके पहले हमें नहीं मिलते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो न सिर्फ उदारवाद के प्रणेता थे राजनीति में, अर्थशास्त्र में, बल्कि वो कामकाज में भी जो जूनियर मिनिस्टर थे उनको प्रधानमंत्रियों के जो कांग्रेस के भी जो बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनका दौर भी देखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये तमाम ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनका दौर उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अविभाजित पंजाब में उनका जन्म हुआ, फिर विभाजन वो देखते हैं और उसके बाद ये तमाम दौरों को वो देखते हैं। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो विशाल शख्सियत थी वो आप देखिए उनके जन्म के समय से जो जिस तरह से उनका राजनीति में तो बहुत देर से आए, वो एकेडमी में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से लेकर के तमाम मंत्रालयों, वित्त मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक के आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, इतनी बड़ी पोर्टफोलियो उन्होंने अपनी जिंदगी में संभाली थी वित्त मंत्री के रूप में। और जो मैं कहता हूं आज जो हिंदुस्तान एक आर्थिक महाशक्ति बना है उसके पीछे उसकी नींव में जिम्मेदारियों की, उनके योगदान की, आपके पास हम आएंगे। रवि हमारे साथ लगातार एम्स के बाहर से मौजूद है। रवि, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? कौन कौन से नेता पहुंचे हैं? कोई जानकारी मिल पाई हो आपको? देखिए जिन नेताओं को का मैंने जिक्र किया उसके बाद अभी कोई नेता उसके बाद तो नहीं आया, लेकिन एक बार मैं फिर तस्वीरें एम्स की दिखा दूं कि किस तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है, यानी कि हम लोग के घेराबंदी भी किया गया है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए इस तरीके से पुलिस को प्रबंध करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल गेट को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, क्योंकि पुलिस को ये जानकारी है कि कई वीवीआईपी मूवमेंट अभी होने वाली है और लगातार हो भी रही है। तो प्रियंका गांधी अभी मौजूद है अंदर ही, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री वो भी मौजूद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी भी मौजूद है। तो लगातार क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट उसको स्मूथ भी किया जा रहा है, ट्रैफिक को एक तरफ किया गया है और इस गेट को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, क्योंकि देखिए मूवमेंट तो लगातार इस समय चल रहा है। दिल्ली में जो लोकल स्तर के जो नेता हैं वो लगातार वो भी उनकी भी एंट्री हुई है एम्स के अंदर दूसरे गेट से, हालांकि वो गए हैं, लेकिन अभी इस गेट को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। 9:51 पर जो आधिकारिक पुष्टि भी हुई है, उससे पहले कई ऐसे नेताओं की तरफ से ट्वीट भी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उनका निधन हो चुका है, लेकिन 9:51 पर उनका निधन हुआ, जिसमें आधिकारिक पुष्टि एम्स की तरफ से हुई है। फिलहाल एम्स के बाहर लौटेंगे आपके पास। इस बीच रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहां पर लेकर सामने आ गया है और उन्होंने देखिए किस तरीके से यहां पर पूरा ट्वीट यहां पर किया है और लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दुख की इसी घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वाहिगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उनके परिजनों को ये दुख सहने का शक्ति दें। तो देखिए यहाँ पर अमित शाह की तरफ से भी अब संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं, बाकायदा ट्वीट किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उस बात का भी जिक्र किया जब वो खुद गुजरात के सीएम थे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे। किस तरीके से किस विजन के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी, नम आंखों से पूरा देश इस वक्त देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा तो कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रति उन्होंने अपना योगदान दिया उसको शायद ही कोई भूल पाएगा। निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब का योगदान देश के निर्माण में, विशेषकर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में, आरटीआई से लेके फूड सिक्योरिटी से लेके कई ऐसे बिल उनके कार्यकाल में आए जिनको कभी भी कोई देश में भूल ही नहीं पाएगा। उनकी सौम्यता, उनकी सब शिष्टाचार, मैं समझता हूँ प्रेरणा के केंद्र है वो हम जैसे नौजवानों के लिए डॉक्टर साहब। और आज पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में अर्थ जगत में मैं समझता हूँ अपूर्णी क्षति हुई है। बिल्कुल बेहद अपूर्णी क्षति है और
कभी ना भरने वाला जो जख्म है वो कहीं ना कहीं वो दे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी शख्सियत शिवानी रही है, उनका योगदान जो देश के लिए रहा है, इकोनॉमी को किस मजबूती की तरफ उन्होंने, खासतौर पर उस वक्त जब देश रिसेशन से जूझ रहा था, और अमेरिका में भी कहीं ना कहीं इस बात के प्रमाण है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किस गति से इकोनॉमी को संभाला है, किस गति से इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। एक विजनरी लीडर के तौर पर उन्हें याद किया जाता है, और यही वजह है कि बराक ओबामा ने जब वो किताब भी लिखी थी, उस किताब में डॉक्टर मनमोहन सिंह की उन तमाम उपलब्धियों को, उन योगदानों को बाकायदा याद किया है, उस बात का जिक्र भी किया है और तारीफ भी की है। उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो CPWD के इंजीनियर जो है वो कैनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो, उनका सब ये पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। बिल्कुल मत लगाओ, उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे, बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सचमुच डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते, और मुझे रह रहे की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहां क्या देखना चाहते हैं आप, आपका घर है वहां पे? नहीं, घर तो। और कांग्रेस नेता हरीश रावत जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। हरीश रावत जी, एक बेहद दुखद पल है ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि देश के लिए। देश ने आज मनमोहन सिंह को खो दिया, लेकिन उनके योगदान को आज भी देश याद कर रहा है। जी, भारत माता ने अपने एक महानतम पुत्र को खो दिया, एक ऐसे पुत्र को खो दिया जिसने भारत को आर्थिक उन्नति के रास्ते पर डालने की नींव को मजबूत करने का काम किया, जिसको राजीव गांधी जी ने डाला था। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उस बुनियाद पर एक भव्य इमारत भारतीय अर्थव्यवस्था की खड़ा करने का काम किया। जब उनके प्रधानमंत्री तो काल में ही आम जन को अधिकार मिले, आधे दर्जन के करीब जो अधिकार आज आम जन को मिले हैं वो उनकी देन थे, जिसमें से सूचना के अधिकार से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा और वनाधिकार, काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, मैं किन किन अधिकारों की बात करूं, जो है वो अधिकार सब उन्होंने दिए। किसानों को ऋण मुक्ति का अधिकार दिया, एक बड़ी ऋण माफी योजना उन्होंने किसानों के लिए लागू करने का काम किया, और MSP को लगभग उन्होंने दुगना करने का काम किया। उनके कार्यकाल में ही जो है किसानों को अच्छे मूल्य मिलने लगे, उनके उत्पादों के जो है उसको डालने का काम किया। और भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद जिस समय हिल रही थी, तो उस समय उसको पुख्ता करके, उसको नए मॉडल पर ढाल करके उन्होंने जो नया आज का आर्थिक भारत है उसके वो निर्माता थे और एक महामानव थे, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको उनसे मिलने वाला कोई भूल नहीं सकता। सादगी के प्रतीक थे, मगर दृढ़ निश्चय लेने में कभी पीछे नहीं रहते थे। जब एक सन ऐसा आया जब उन्होंने अपनी सरकार दांव पर लगा दी, लेकिन भारत के हितों के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया और सरकार किसी तरीके से बच गई, लेकिन उनका निर्णय जो था वो निर्णय भारत के आर्थिक विकास के लिए, आधुनिक तकनीक की प्राप्ति के लिए का रास्ता उसने खोलने का काम किया। जी हरीश रावत जी, जैसा जिक्र आपने भी किया कि उन सादगी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे और देश आज उनको उनकी सादगी के लिए, उनकी सरलता के लिए ही, उनके बड़े व्यक्तित्व के लिए ही याद कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर, RBI के गवर्नर के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर जिस तरीके को देश को एक नई उपलब्धि उनकी ओर से दिलाई गई, लेकिन क्योंकि व्यक्तिगत संबंध आपके उनके साथ रहे हैं, कोई ऐसा पल जो आप आज साझा करना चाहें, या अगर आपकी नजरों से देखा जाए तो किस तरीके का व्यक्तित्व रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का? उनके साथ उनके
मंत्री के रूप में काम करने का जो अनुभव मेरा है उसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगा। जितना वो स्नेह देते थे, अपने मंत्री के मन में विश्वास पैदा करते थे और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते थे। मैं एक बार किसी भाजपा शासित राज्य के कोई प्रस्ताव आया था वित्तीय स्वीकृति का, जब उसको लेकर के उनके पास गया तो मैंने कहा था ये इस तरीके का प्रस्ताव आया है तो इसमें क्या आज्ञा है, तो बोले दैट स्टेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब उनका मतलब था कि राजनीतिक उस दृष्टिकोण से नहीं बल्कि भारत के विकास के दृष्टिकोण से काम करो और सब राज्यों को बराबर दृष्टि से देखो। तो मतलब एक शब्द में उन्होंने अपना मार्गदर्शन अपने मंत्री को प्रदान कर दिया और विश्वास दे दिए। तो ये ऐसे व्यक्ति थे और भी बहुत सारे पल है। क्या हाल फिलहाल में कोई बातचीत आपकी उनसे हुई हो या मुलाकात कोई हुई हो हरीश जी? मैं करीब उनसे 2 साल पहले मिला था, तब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रखे अभी अगले 10 साल तक हमको उनका मार्गदर्शन मिलेगा देश को और कांग्रेस को, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है आज वो हमको छोड़ करके चले गए। लेकिन जो अमिट छाप वो छोड़ गए हैं, सभी के दिलों में जो योगदान वो छोड़ गए हैं, देश उसे बहुत याद करेंगे। और मिलिंद देवड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिंदे गुट की ओर से। किस तरीके से आज आप इस क्षण को देख रहे हैं मिलिंद देवड़ा जी, क्योंकि ये एक अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए, पूरा देश नम आंखों के साथ अलविदा कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। देखिए, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बचपन से मैं उनको जानता था और जब वे आरबीआई के गवर्नर थे उस समय से लेकर उनकी मृत्यु तक हमारे परिवार के साथ एक बहुत ही गहरा और पुराना एक लगाव था। और मेरे स्वर्गीय पिताजी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साथ में पार्लियामेंट में थे, साथ में भारतीय विद्या भवन के ट्रस्टीज हुआ करते थे। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, जब सांसद थे, नेता विपक्ष थे राज्यसभा में, उस समय भी हमेशा मुंबई आते थे और प्रधानमंत्री बनने के 4 महीने पहले तक वे हमारे घर पे ही रहते थे जब मुंबई आते थे। एंड मुझे याद है लास्ट टाइम दिसंबर 2003 में जब मुंबई आए थे, हमारे घर पे रुके थे, उसके बाद 4 महीने के बाद प्रधानमंत्री बने। मैं जब पहली बार सांसद बना उस समय उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, गाइड किया। उनकी सरकार में मैं जब मंत्री था उसके बाद भी, जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, मैं एमपी नहीं था, उस समय भी उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। और हमेशा गाइड करने के साथ साथ मेरे जैसे नौजवानों से वे सलाह मांगते थे कि मुझे इस इकोनॉमिक इशू के बारे में एडवाइस कीजिए, युवाओं की क्या भावना है, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं। तो उनमें कभी भी वो असुरक्षा नहीं थी कि मैं एक इनएक्सपीरियंस्ड जिस युवा के पास अनुभव नहीं है मैं उनको एडवाइस के लिए पूछ रहा हूँ। वे हमेशा सभी के साथ सम्मान रूप से सबसे मिलते थे, चर्चा करते थे, एडवाइस लेते थे, बहुत ही एक्सेसिबल थे। एक्सेसिबल केवल टाइम के आधार पे नहीं, लेकिन अपने बैंडविड्थ, अपने जो मानसिक बैंडविड्थ थी, वे हमेशा लोगों को देते थे, अपना समय देते थे और हमेशा नए आइडियाज में विश्वास करते थे। उनकी जो विचारधारा थी बहुत ही परिवर्तनशील थी। वे भविष्य की ओर देखते थे। और मुझे याद है जब मैं मंत्री था और उस समय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री हुआ करता था, हम जब चर्चा करते थे ई गवर्नेंस के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में, बहुत ही लंबे डिस्कशंस होते थे कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या है, शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा भारत को। तो उनकी जो डायरेक्शन थी, जो विजन थी, एक बहुत ही सकारात्मक लॉन्ग टर्म विजन। यही हम कह रहे हैं मिलिंद देवड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कि एक लेगेसी कहीं ना कहीं वो छोड़ गए हैं। जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा जी कह रहे थे, एक मेंटर के तौर पर, एक गाइड के तौर पर उन्होंने उनके साथ वो हमेशा रहे। लेकिन बेहद दुखद खबर है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ले ली है। 9:51 पर उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली है। आज एक अपूर्णीय क्षति कहीं ना कहीं और एक बड़ा शून्य जो है वो देश के लिए छोड़ गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अविभाजित पंजाब में उनका जन्म होता है 1932 में और उसके बाद कई बड़े बड़े पद वो यहाँ पर लगातार संभालते आते हैं। वित्त मंत्री बनते हैं। वित्त मंत्री बनने के बाद 1991 से 1996
1993 तक देश को एक नई अर्थव्यवस्था की उड़ान उनकी ओर से दी जाती है। फिर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 2 बार, 2004 से 2014 तक, और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने यहां पर संभाली है। उनका योगदान आज पूरा देश याद कर रहा है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि राहुल गांधी कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले थे, कितना टाइम उनको लगेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर सोनिया गांधी? उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था, तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया। और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे। भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। तो गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे और उस वक्त को, उस पल को भी याद कर रहे थे। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे अरुण, लेकिन एक दोस्त, एक मेंटर के तौर पर भी उन्होंने एक लंबा वक्त उनके साथ गुजारा है। और उस बात का भी जिक्र किया उन्होंने कि जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो खुद एयरलाइंस में थे, मिनिस्टर थे कैबिनेट में, और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो किस तरीके से एक विजनरी नेता के तौर पर उन्होंने जो विजन उन्होंने उनके सामने रखा एयरलाइंस को लेकर, उस बात में हामी भी भरी। और कई बातों पर एक भाई के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर उन्हें मेंटर भी करते थे। क्योंकि कांग्रेस के लिए तो एक व्यक्तिगत लॉस हो गया, देश के लिए एक बड़े महान राजनेता आज चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए एक व्यक्तिगत लॉस है ये। अरुण, देखिए जहां तक राहुल गांधी का ताल्लुक है, राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास जाते थे उस वक्त, और घंटों घंटों उनसे बात करते थे। पार्टी की बैठकों में अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास वो जा करके बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे। सोनिया गांधी हमेशा मनमोहन सिंह को आगे रखती थी किसी भी फंक्शन में। और 2009 का, अगर आपको याद हो, 2009 के चुनाव का, लोकसभा चुनाव का जब घोषणा पत्र कांग्रेस जारी कर रही थी, तब सवाल पूछा गया था सोनिया गांधी से कि 2009 में, यानी 5 साल आपकी सरकार चल चुकी है,